शिष्य बनने के लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो है अपने को एकदम खाली कर देना। जो कुछ भी ज्ञान का कचरा हमारे अंदर है, जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने जाना है, वो सब उलट देना, अपने अंदर से निकाल देना, एकदम खाली हो जाना, कोरे हो जाना। तभी हम शिष्य बन सकते हैं। हमने बहुत से शास्त्र पढ़ लिए हैं, योग विद्याएं सीख ली हैं, मंत्र रट लिए हैं, बहुत सी साधनाएं विद्याएं जानते हैं। हम यदि किसी गुरु की शरण में जाएं, पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लालसा उत्पन्न हो गई है और हम किसी गुरु की शरण में जाएं, तो हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। हमको खाली होना पड़ेगा, अपना ज्ञान फेंक देना पड़ेगा और बिल्कुल जैसे अजनबी, अनजान, अनभिज्ञ, ज्ञानहीन ऐसी अवस्था लेकर जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं, किसी सद्गुरु के समक्ष हम उपस्थित होते हैं, तभी हमको नए अध्याय के अंदर प्रवेश मिलता है। तभी सद्गुरु हमको स्वीकार कर सकते हैं। एक यूनानी संगीतज्ञ था। कोई उसके पास जब संगीत सीखने आता तो वो एक बात जरूर पूछता था। मैं कहता था कि ये बताओ कि तुम संगीत के बारे में क्या जानते हो, कहीं तुमने कुछ सीखा है? हर एक आने वाले व्यक्ति से जो उसके पास संगीत सीखना चाहता था और उसके पास आता था, तो उससे वो दो बातें पूछता था। एक तो ये कि तुम पहले बताओ कि संगीत के बारे में कितना जानते हो, और दूसरा ये कि क्या तुमने कहीं से सीखा है। ये दो उसके महत्वपूर्ण सवाल हुआ करते थे। और यदि कोई कहे कि मैं संगीत के बारे में जानता हूं, तो उससे आधी फीस लेता था। और ये कहता था मैंने सीखा है, बहुत जानता हूं, तो उससे दुगनी फीस लेता था। कम जानने वाले या ना जानने वाले से आधी फीस, और जो जानता था या किसी से सीखा हुआ था उससे दोगुनी फीस। एक बार दो व्यक्ति एक साथ उसके पास गए, तो उसने वही सवाल किया, क्या तुम संगीत के बारे में जानते हो? एक ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं शुरू करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, तुमसे मैं आधी फीस लूंगा। दूसरा तो संगीत का जानकार था, बल्कि बहुत कुशल संगीतज्ञ था। उसने अपने बारे में बताया, तो उसने कहा तुम्हारी फीस दोगुनी होगी। वो तो हैरान रह गया। अरे मुझे सिखाना तो बहुत आसान है, मैं तो पहले से जानता हूं, और मुझसे आप दुगनी फीस लेंगे, और जो बिल्कुल जानकार नहीं है उसकी आप फीस आधी ले रहे हैं, ये क्या माजरा है? वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने आखिर रहा न गया और ये सवाल पूछ ही लिया कि क्या कारण है कि आप मुझसे दुगनी फीस मांग रहे हैं और इससे आधी फीस। उस संगीतज्ञ ने जवाब दिया,
इसको तो केवल सिखाना है। जो मैं सिखाऊंगा ये सीखता चला जाएगा, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मालूम है। और तुम चूंकि पहले से जानते हो, तो पहले मुझे तुम्हें उसको भुलाने के प्रयास करने पड़ेंगे जो तुम जानते हो। क्योंकि तुम्हारे हाथ, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारा दिमाग उसी ट्रैक पे चल पड़ेगा जहां मैं जिधर ले जाना चाहता हूं तुम अपनी चलाने लगोगे, क्योंकि तुम पहले से जानते हो। पहले से जानना, अधकचरा ज्ञान होना बहुत खतरनाक स्थिति है। और आज समाज में, संसार में यही स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। हालांकि धर्म के नाम पर तमाम आयोजन बढ़े हैं, धार्मिक सभाएं मैं देखता हूं हो रही हैं, कलश यात्राएं होती हैं, रामायण बैठती हैं, कहीं प्रदोष पूजन होते हैं, सत्संग और प्रवचन तो आए दिन होते हैं। कुछ ऐसे स्थान धार्मिक स्थल के रूप में प्रचलित हो गए हैं कि वह आए दिन कोई ना कोई महात्मा कोई ना कोई सत्संग करते रहते हैं। सत्संग से लोग अधकचरा ज्ञान ले आते हैं, और कुछ लोग ज्ञानियों की श्रेणी में भी आते हैं, जिन्होंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, बहुत कुछ किताबें पढ़ी हैं धर्म की, बहुत कुछ जानते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपने मन में वो बातें सेट कर ली हैं जो उनके मन के अनुकूल हैं। अपने अपने सामर्थ्यानुसार जो ज्ञान ग्रहण किया है, जो उनकी अपनी भूमि है, और ध्यान रहे भूमि किसी की शुद्ध नहीं हुई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी जो आधार भूमि है, जो ग्रहण करने की क्षमता है, वो शुद्ध हो। जब हमारी भूमि ही, हमारी आधारशिला ही, जिस पे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो पूर्ण वासना रहित नहीं हुई है, शुद्ध रूप में अभी नहीं हुई है, उस पर जो हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो वो केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं से जो निकल के चीजें रह जाती हैं वो रह जाती हैं, और लोग अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब शास्त्रों के अपने अपने मतलब निकाल लिए जाते हैं। शास्त्र एक और मतलब अनेक, एक से बढ़कर एक, और कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रामायण में एक जगह है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल राम जी जब उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ जी प्रातः काल उठ के क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावई माथा, माता पिता और गुरु के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं। सबसे पहला काम, उठते ही सबसे पहला काम कि मात पिता गुरु नावई माथा, अपना मस्तक नवाते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा अर्थ है। लेकिन एक आचार्य जी से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने बिल्कुल उलट कर दिया इसका अर्थ। बहुत आश्चर्य हुआ।
बोले आपको पता है इसका मतलब क्या है? बताइए। बोले इसका मतलब है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, माता पिता और गुरु राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं। राम जी चूंकि भगवान हैं तो राम जी के चरणों में सबसे पहले उनके माता पिता और गुरु मस्तक नवाते हैं और इस बात पर तर्क करने लगे, बहस करने लगे। हम तो मौन हो जाते हैं। शास्त्र जहां आ जाए और शास्त्रकार ना हो, अन्य विद्वान उसका तर्क वितर्क करने लगे तो मौन हो जाना उचित है। हाँ, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी हो उस जगह बैठे हो, उनसे पूछा जाए तो वो शायद सही बात बता सकें। लेकिन शास्त्रों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, शास्त्रों के अर्थ के अनर्थ करे जाते हैं और एक से अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। चटकारे ले लेके उसमें और कथाएं कहानियां जोड़ जोड़ के रामायण की जाती हैं। शास्त्रों को महत्व दिया जाता है। शास्त्रों का बहुत महत्व है। शास्त्र हमारे धरोहर हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। शास्त्र हमारे मार्गदर्शक है। शास्त्र लेकिन मार्गदर्शक हम केवल सिर पे लेके ढोते रहें, किताब को सर पे रख के आदर देते रहें और सर के अंदर उस किताब को ना आने दें। सर के ऊपर लिए हम सारे संसार में विचरण करते रहें। आहा, ये हमारी रामायण है, ये हमारी गीता है, ये हमारे वेद हैं, ये हमारे उपनिषद हैं, और हम उनकी पूजा करते रहें, अगरबत्ती उनके आगे जलाते रहें, आरती उतारते रहें। सारे धर्मों में शास्त्रों का जो ये बाहरी रूप रह गया है कि केवल शास्त्रों को आदर दो, यही पूजा हो गई। शास्त्रों को आदर देना है। शास्त्र महान कृतियां हैं। मैं फिर कहूंगा कि शास्त्र ज्ञान का भंडार है। वे अनुभव की चीजें हैं जो महात्माओं ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान से जिनको सींचा है, लिखा है, प्रस्तुत किया है और समाज के मार्गदर्शक के रूप में उसको आगे बढ़ाया है। सारे शास्त्रों को यदि उठा के देखा जाए, किसी भी धर्म के शास्त्र हो, तो वो हमें मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, रास्ता दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा। उस शास्त्र की बातों को लेके आगे तो हमें बढ़ना होगा। हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, अपनी आंखें से देखना होगा, अपने चर्म चक्षुओं से हमें हर चीज देखनी होगी। हमें अपने ज्ञान को जागृत करना होगा, वास्तविक स्वरूप में आना होगा, और उसके लिए शास्त्र जब ये मार्गदर्शक का रूप धारण करें तब तो ठीक है। लेकिन केवल ये बोझा बन जाए, केवल लकीर के फकीर बन जाए। जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, कृपया बात समझें। केवल भेड़ बकरियों की तरह जल्दी 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 रामायण बांच ली, रामायण कर दी 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 कर दी,
बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, सब कांड, लंका कांड, सब कांड सब करते गए। फटाफट फटाफट पढ़ ली, 2 दिन में रामायण कर दी। बोले रामायण करवा दी साहब हमने। गीता पढ़ ली हमने। अपने अंदर हम कब उतारेंगे? अपनी आंखों से हम कब देखेंगे? गुरु का काम यहीं से शुरू होता है। गुरु वो व्यक्ति है जो तुम्हें लगातार अरई लगाए, तुम्हें ठोके, तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हें झंझोड़ दे, हिला दे, तुम्हें तमाचा मार दे, तुम्हारी आंखें खोल दे, तुमको तत्पर कर दे, तुमको जागृत कर दे, चलने को तैयार कर दे। गुरु वो होता है। तुम चलना नहीं चाहते, तुम ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, तुम अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते, और ध्यान रहे कि ये जो शरीर मिला है, ये जो जीवन मिला है, बहुत कीमती है। कहते हैं नर्तन बार बार नहीं मिलता। ये जो नर का तन मिला है, ये देह मिली है, ये मनुष्य की देह मिली है, ये बार बार नहीं मिलती। बहुत अमूल्य चीज है ये। खाने पीने और कपड़े पहनने में अगर उम्र बिता दें, सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में उम्र बिता दें, और कुछ हासिल न कर पाए, ज्ञान प्राप्त न कर पाए, तो जीवन पशुवत है। तो केवल शास्त्रों में उलझ के रह जाओ, कोई चालीसा पढ़ लो, कोई शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान प्राप्त न करो, तो स्थिति और भयावह हो जाती है। अपनी आंखों से देखो। अब दूसरा, तुम देखते हो कि अंधेरे रास्ते में अगर जा रहे हो, बिल्कुल अंधेरा है, और उसमें कोई तेज लाइट वाली कार गुजरती है, तो पूरी सड़क में सब कुछ दिखाई देने लगता है। उस कार की रोशनी में सब कुछ दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कार गुजर जाती है, वो उजाला जो आया था, वो उजाला जो तुम्हें मिला था, वो गुजर जाता है। तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा था पहले से, वो भी दिखाई देना बंद हो जाता है। आंखें चुंधिया जाती हैं। तो दूसरे के प्रकाश को लेकर, शास्त्रों के प्रकाश को लेकर, शास्त्रों की बातों को लेकर तुम यदि आगे बढ़ते हो और अपना अनुभव यदि उसमें शामिल न हो, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। और संसार में जितना अवसाद है, जितनी निराशा है, जितना भय है, वो केवल इसीलिए है कि हमने शास्त्रों को केवल पूजा की है, हमने ऊपर से माना है, उसमें से ग्रहणता हमने नहीं ली है, अपनी आंखें हमने नहीं खोली है। और मजे की बात यह है कि गुरुओं ने हमें डराया भी बहुत है। जितनी सिखावनियां दी हैं, उसमें ये सिखावनियां हैं कि सब कुछ अच्छे बन जाओ, झूठ छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, मक्कारी छोड़ो, बिल्कुल निर्मल बन जाओ। तो ये और सबसे बड़ा भय उत्पन्न हो जाता है कि भाई ये सब छोड़ छाड़ दिया तो बिल्कुल बेकार हो गए। तो आदमी जो धर्म कर्म के नाम पे आगे बढ़ना चाहता है, अपने अंतर में मशाल जलाना चाहता है, वो भयभीत हो जाता है। फिर वो कहता है भैया ठीक है, बुढ़ापे में ऐसा करेंगे, अभी तो बहुत काम है, ये सब बालपन से लेकर जवानी के आनंद भोग लें, तब आगे बढ़ के अब सब बुढ़ापा आ जाएगा, तब देखा जाएगा।
तो सारे लोगों ने भयभीत किया हुआ, अच्छे बनो। और अच्छे बनो की सिखावनियां लगातार डराती चली जा रही हैं, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। और कितने लोग अच्छे बन पा रहे हैं? धर्म कर्म से डर और जा रहे हैं। बोले साहब आत्मज्ञान, अरे ना 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 ना, आत्मज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। हमसे तो साहब, हाँ हम देखिए भगवान को मानते हैं, हम अगरबत्ती रोज जलाते हैं और बगैर कुछ खाए पिए तब तक नहीं खाते जब तक कि अगरबत्ती नहीं जला ले। बगैर नहाए धोए अगरबत्ती जलाए हुए, और या हनुमान चालीसा किए हुए या कोई और चालीसा किए हुए या कोई गीता दुर्गा सप्तशती किए हुए हम साहब चाय भी नहीं पीते। भाई यहां तक बोले हम कर लेते हैं, जितना सत्ता है साहब, और तो देखिए हमारी सामर्थ्य है ही नहीं। अरे बहुत, तुम बहुत सामर्थ्यवान हो, 20 मिनट काफी है, बस तुम्हें एक प्रकाश की किरण मिल जाए, एक शक्ति मिल जाए, तुम्हारे अंदर वो किरण पहुंच जाए और तुम्हारी जागृति शुरू हो जाए। बहुत आसान है। और यदि तुम इतने गंदे और बेकार होते हो, इतना तुम्हें सफाई की जरूरत होती कि तुम ये छोड़ो वो छोड़ो, तो ईश्वर तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, सबसे पहले तो वो भाग गया होता। जो ईश्वर हमारे अंदर हर वक्त मौजूद है, तो यदि उसको ये आवश्यक होता कि तुम इतने गंदे हो पहले साफ हो जाओ, तो वो इतनी गंदगी में क्यों रह रहा है? जब तुम इतने मक्कार हो, बेईमान हो, सब कुछ अवगुणों की खान हो, बुराइयों के पुतले हो, ठीक है, सबसे खराब इंसान हो, तो क्या तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है? तुम क्या उससे परे हो? तुम्हारी क्या सत्ता है? तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर वो मौजूद है। तुम्हारी लाख बुराइयों के बावजूद वो तुम्हारे साथ है, पल पल तुम्हारे साथ है, बिल्कुल अभिन्न है, एक रूप एकाकार है। तुम्हें केवल तत्पर होने की देर है, तुम्हें उठने की देर है, तुम्हें केवल जिज्ञासु होने की देर है। तुम्हारे अंदर ये लालसा हो जाए कि मैं अपने को जानना चाहता हूं, ईश्वर अगर है तो मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं तभी मानूंगा जब मैं उसे जान लूं। ये जिज्ञासा हो जाए, और इसी को प्रेरित करने के लिए, इसी भाव को उदित करने के लिए गुरु हमेशा चाबुक चलाया करते हैं। गुरु ऐसी ऐसी बातें, प्रेरित करने वाली चीजें बताया करते हैं कि तुम अपने मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हो जाओ। तुम सोए पड़े हो, तुम अभिमान में भरे पड़े हो, तुम बिल्कुल मस्त हो, सोए पड़े हो, तुम्हें कुछ नहीं खबर है कि तुम कहां हो, कौन हो, क्या हो, किधर जाना है, कहां से आना है, कुछ पता नहीं। कहां जाना है, किधर जाना है, किधर जा रहे हो, ये जीवन तुम्हें कहां ले जा रहा है, रोज दिन गुजरते जा रहे हैं, कुछ भी तो पता नहीं। गुरु तुमको प्रकाश दिखाता है, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, तुम्हारे शास्त्रों के अभिमान को, यदि तुम कितने पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे क्या, आजकल लोग, बहुत लोग जान जाते हैं कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, आस्था क्या है, पूजा कैसे करें, ये सब बातें सीख गए हैं, और एक दूसरे को वो प्रवचन देने बैठ जाते हैं, सिखाने बैठ जाते हैं। खुद तो जाना नहीं, खुद ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है कि वो वास्तव में क्या है, कहां रहता है।
और दूसरों को बताने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये बड़ी खतरनाक अवस्था है। ये जो ज्ञान का अभिमान हो जाता है, ये ज्ञान का अभिमान चूर चूर करने के लिए गुरुओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शास्त्रों पे प्रवचन करना, शास्त्रों के उदाहरण देके बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम्हें ज्ञान न हो, तुम स्वयं न जान सको, तब तक कोई शास्त्र तुम्हारा काम नहीं कर पाता। तुम अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते रहोगे, और वही हो रहा। शादी विवाह की डेट छटवाने गए, पंडित जी से गए, महाराज बताइए शुभ लगन कौन सी है, हम अपने बेटे का बिटिया का विवाह करना चाहते हैं, या हम गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो कोई अच्छी सी हमें लगन बता दीजिए। पंडित जी ने बता दी। अब तुम कहते हो इस दिन तो मुझे ये काम है, इस दिन तो ऐसा है, इस दिन तो वो भाई बुकिंग नहीं मिलेगी, बहुत तगड़ा साल है। तो पंडित जी फिर पूछते तुम्हारी कौन सी फिर जो है वो सुविधाजनक डेट है वो बताओ, और तुम्हारी सुविधा अनुसार फिर वो हामी भर देते हैं। यानी हर चीज तुम अपनी सुविधा अनुसार निकाल लेते हो, रास्ता चुन लेते हो अपनी सुविधा अनुसार, शास्त्र के हिसाब से नहीं, अपनी सुविधा अनुसार। और यही वजह है कि कोई शास्त्र किसी का भी कल्याण कर पाने में सक्षम नहीं है। जितने शास्त्री जी, जितने भी ज्ञानी जी और जितने भी महाराज जी हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, कोई उनका काम नहीं चल रहा है शास्त्रों से। बातें ही बातें हैं, तर्क हैं, बढ़ चढ़ के जो है शास्त्रार्थ करते हैं। और ऐसा ही एक महान प्रकांड विद्वान था, उसका नाम था सर्वानंद। बहुत प्रकांड विद्वान था, और जिससे भी वो शास्त्रों को लेके वो बातचीत करता, तर्क करता, हरा देता था, ऐसे ऐसे तर्क देता था। फिर उसने अपना